वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लैब। तो ये लैब हमारी विजिट लैब है। तो हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आपकी दोस्त सुनीता कुमारी और आज हम चलते हैं एलपीएम लैब विजिट, जिसमें आज हम जा रहे हैं पन्नगर डेयरी फार्म में। और यहाँ आते ही हमारा मोई मोई हो गया क्योंकि यहाँ पे एक भी गाय नहीं थी, पर कोई ना। और चलिए बताते हैं आपको ये कौन सा सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ना, इसे टेल टू टेल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड गाय खाना खाती हैं अपना और उनका टेल साइड रहता है। और ये उनके नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि हमको आगे देखने को मिले। और ये सारे के सारे जो बच्चे हैं ना, वो साहिवाल के हैं और ये दूसरी ब्रीड की है। और ये है साहिवाल का छोटा सा बेबी, जिसको हेलो हाई करते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर ये हमें दिखी गांव माता, जो कि साहिवाल हैं। और यहाँ पे ये जिस सिस्टम में बैठी है ना, इसे हेड टू हेड सिस्टम कहते हैं, क्योंकि दोनों साइड की गायों का हेड एक दूसरे के सामने आता है और वहाँ पे टेल आता है। ठीक है, तो इसके बाद इनकी फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम पहुँचे दूसरी जगह। और यहाँ पर ये जो है ना, ये प्रेग्नेंट सारी गायें हैं जिनको अलग से रखा जाता है। और ये भैंस के बच्चे हैं छोटे छोटे, और ये है मुर्रा ब्रीड भैंस की। और अगर हम बात करते हैं कि हमारे पन्नगर डेयरी फार्म में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ब्रीड हैं गाय और भैंस की, तो एक तो है साहिवाल जो कि गाय की है, और दूसरी है मुर्रा ब्रीड। साथ साथ में यहाँ पे हॉलिस्टन भी है और भी है, मैं भूल गई। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर 1 से 1.5 साल तक के बच्चे हैं गाय के। तो जिसमें सबसे पहले हम मिलते हैं साहिवाल से। हाय गैया, तुम्हारे जैसे हमारे घर भी है। ये पक्का अंग्रेज होगी, इसलिए थोड़ी ज़्यादा गोरी है। और यहाँ पे इतनी सारी गाय की बच्चियाँ देखने के बाद हम चलते हैं आगे। और अगर आप पन्नगर मेले में आते हैं ना, तो आपको यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर आप किसान हैं जिन्हें गाय पालनी है, तो यहाँ पर लोग गाय भी खरीद के ले जाते हैं, गाय के बच्चे और गाय वगैरह खरीदते हैं। फिर आइए मिलते हैं हम मुर्रा ब्रीड भैंस की, जो कि इतनी खतरनाक दिख रही थी ना यार, क्या लाइफ है। शावर चल रहे थे इन लोगों के लिए। फिर हम चलते हैं हॉलिस्टन के बच्चे जहाँ पर हैं। ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छुटकू भी 3 महीने का है और वो सबके सब 3 महीने के। सभी गायों का चारा लगे प्यारा प्यारा। और ये भेड़ बकरी जैसे हमारे स्टूडेंट मुझे छोड़ के। ये हमारे सर हैं जिन्होंने हमें सारी डिटेल्स दी थी। ये है चारा कटा मशीन। स्टेप बाय स्टेप भरी दोपहरी में आग में जलते हुए हम बच्चे आगे बढ़ते रहे और जाते रहे अलग अलग जगह पे। तो मिलते हैं एक और नन्हे मुन्ने, जिनका नाम हमने कालू रख दिया क्योंकि क्यूट सा था। और ये यहाँ की जो लोग रहते हैं ना, गाय की देखभाल करते हैं, उन्होंने उसको पाल रखा था। और ये है हॉलिस्टन, जो कि क्रॉस ब्रीड होती हैं। ये भी अच्छा दूध देती हैं। यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी जब आप डेयरी फार्म में अगर कभी विजिट के लिए आएँ तो। और यहाँ पर जो है इनका एक अलग ही सिस्टम है, जहाँ पे अपना हेड रख कर के चारा खाती हैं। और इस सिस्टम में ना चारे की बर्बादी ये नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये खा सकती हैं, उसके अंदर जा नहीं सकती। और ये लास्ट जगह है जहाँ पर ढेर सारी साहिवाल और आगे हॉलिस्टन थी, जिसमें से एक गाय तो हमारे सामने ही आ गई और बहुत प्यारी भी थी ये। तो हाय गैया। अब हम चलते हैं दुहान बाड़ा, जहाँ पे गाय की मिल्किंग होती है। ये है अंधेरी नगरी और यहाँ पे पेंट भी हो रहा है। और एक कलवा।
काम करने वाले वर्कर्स हैं। ये है टेल टू टेल सिस्टम, जहाँ पर गाय का दूध निकाला जाता है और इनके बीच में यहाँ और यहाँ इनके बीच में एक गाय रहती है और इस रॉड में उनका हेड, भारी हेड रखा जाता है ताकि वो पीछे ना मुड़ सके। तो टेल टू टेल सिस्टम यहाँ पे भी है मिल्किंग के लिए भी, जहाँ पर इनके हेड उधर आगे साइड रहेंगे और पीछे साइड, बैक साइड। चलिए फिर वहाँ चलते हैं। और ये है हिस्ट्री सीट, जिसमें हर एक गाय का नंबर, उसके मम्मी पापा और उसका कितना मिल्क है वो सब लिखा जाता है। और अगर बात करें यहाँ के प्रोडक्ट की, तो आपको यहाँ पर घी, बटर और यहाँ का जो मिल्क है पन्नागर में तो मिलता है, जो कि 44 रुपये पर लीटर है। और सारा मिल्क जो है वो वेटनरी कॉलेज में भी जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा आइसक्रीम। बाय बाय गैया। हाय, छुटकू यहाँ पे बैठा है। ए छुटकू, ये तो शर्मा आ गया। और फिर छुटकू से मिलने के बाद हमने चलते हैं, क्योंकि हमारी लाइव क्लास ख़त्म हो चुकी है। और अगर ये आप पन्नागर कभी आते हैं मेला विज़िट में, तो यहाँ पर गाय बेची भी जाती हैं, जो कि सिर्फ किसान मेले में ही होता है। और हाँ, बात अगर हम करें ना कि पन्नागर डेयरी फार्म में कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है पर डे, तो 1500 से 1600 लीटर है पर डे का, जो कि बता ही दिया कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर आज की लैब हमारी ख़त्म होती है और हम चलते हैं वापस से अपने कॉलेज LPM लैब, जहाँ से हम आए थे। फिर पन्नागर यूनिवर्सिटी बस से हम वापस अपने LPM लैब आए, जहाँ से हमने अपनी साइकिलें उठाई और अपने घर चल दिए। तो आज के विज़िट में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट विज़िट में। तब तक के लिए ओके बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं।